हेलो बच्चों। तो आप लोग की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज नंबर 1A के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हो चुके थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दो रैशनल नंबर के बीच में 3 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो 3/5 दिया गया है एंड 7/8, और इसके बीच में हमको 3 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसको करने का तो बहुत तरीका होता है, लेकिन बाय प्रोसेस अगर हम करें तो एक फॉर्मूला लगता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, हम a मान लेंगे 3/5 को, b मान लेंगे 7/8 को, और n मान लेंगे 3, क्योंकि n की वैल्यू 3 है। 3 रैशनल नंबर हमको निकालने हैं। तो d इक्वल टू हो जाएगा b माइनस a अपॉन n प्लस 1। तो 7/8 माइनस 3/5 अपॉन में 3+1। अब हम ऊपर एल्सियम लेंगे। तो एल्सियम लेने के बाद हमको मिलेगा 40, क्योंकि 8 5 जा 40 होता है। उसके बाद 8 5 जा 40, 5 7 जा 35, माइनस 5 8 जा 40, 8 3 जा 24, और अपॉन में 4। तो ये हो जाएगा 11 अपॉन में 160, क्योंकि 40 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो d आया है वो 11/160 है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे इसको फाइंड करते हैं। तो d जो है हम a में ऐड करते हैं। तो पहला रैशनल नंबर हम S1 से डिनोट करेंगे। जो पहला वाला रैशनल नंबर होगा वो मिलेगा a प्लस डी से। तो ये हो जाएगा 3/5 प्लस 11/160। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 160 एल्सियम ले लेंगे। अब 5 से 160 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, तो 32। 32 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 इंटू 3 प्लस 160 तो है ही है, तो ये हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस 1 अपॉन में 160। तो पहला रैशनल नंबर आएगा 107/160। देखिए आंसर इसमें डिफरेंट आ सकता है। जो बुक में आंसर आते हैं और जो आपका आंसर आएगा वो डिफरेंट हो सकता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो हमारा प्रोसेस अगर सही है तो हमारा नंबर सही आएगा। ठीक है, तो आप इसके बारे में टेंशन मत लीजिएगा कि आंसर गलत आ रहा है। आंसर सही आएगा क्योंकि हमारा प्रोसेस सही है। ठीक है, उसके बाद हम S2 निकालेंगे। तो S2 का मतलब होता है S1 प्लस डी, मतलब S1 की वैल्यू जो आई है उसी में आप D को ऐड कर दीजिए। तो 11/160, तो ये हो जाएगा 118 अपॉन में 160। फिर S3 की वैल्यू निकालेंगे तो S2 प्लस डी हो जाएगा। तो 118 अपॉन 160 प्लस 11/160, 921 अपॉन में 160। तो ये हो गया आपका आंसर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7। तो देखिए ये तो सिंपल है, इसमें आपको 4 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो जब हम डिनोमिनेटर हमें सेम मिलता है तो हम क्या करते हैं, तो n की वैल्यू कितनी है, 4। मतलब n की वैल्यू क्या होती है, n होता है नंबर ऑफ फाइंडिंग रैशनल नंबर। मतलब जितने रैशनल नंबर आपको निकालने हैं वो होता है n। तो n की वैल्यू 4 है तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 यानी कि 5। अब इस 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3/7 इंटू 5/5 एंड 5/7 इंटू 5/5, तो ये हो जाएगा 15/35, और ये हो जाएगा 25/35। तो इसका मतलब ये है कि 15/35 से लेके 20/35 के बीच में जितने भी रैशनल नंबर आएंगे उसमें से कोई भी 4 हमको सेलेक्ट करना है। तो हम कोई भी 4 ले सकते हैं। तो लिखेंगे 4 रैशनल नंबर्स आर
क्या हो जाएगा, 15 के बाद 16 आता है, उसके बाद 17 आता है, उसके बाद 18 आता है और उसके बाद 19 आता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 और 3 दिया है, दो नंबर्स, और उसके बीच में आपको निकालना है 6 रैशनल नंबर्स। तो 6 रैशनल नंबर हमको फाइंड करना है बिटवीन 2 एंड 3। तो क्या करेंगे, देखिए इसका भी डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो n की वैल्यू 6 है तो n प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस 1 यानी कि 7। तो अब हम उसमें 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3/7 इंटू 3/1 इंटू 7 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 14 अपॉन में 7 एंड 21 अपॉन में 7। तो 14 से लेकर 21 के बीच में हमको 6 रैशनल नंबर निकालना है। तो लिखेंगे 6 रैशनल नंबर्स आर, 14 के बाद 15 अपॉन 7, 16 अपॉन 7, 17 अपॉन 7, 18 अपॉन 7, 19 अपॉन 7 और 20 अपॉन 7। ये हो गया आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में दिया गया है 3/5 एंड 2/3। देखिए इसको हम बिना फॉर्मूले के अलग तरीके से करते हैं। देखिए आपको मैं सारे मेथड बता दे रहा हूँ, जो जो मेथड यहाँ यूज़ होता है वो सारे मेथड बताऊंगा। पहला मेथड तो डी वाला था, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो डी वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी और एक और मेथड है, यहाँ पे आप डिनोमिनेटर सेम करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 5, 3 क्या हो जाएगा 15। इसमें हमको निकालना है 5 रैशनल नंबर, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 5 रैशनल नंबर्स। तो एलसीएम आया 5 और 3 का 15। तो इसको 15 बनाने के लिए हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका डिनोमिनेटर 15 बनाने के लिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 अपॉन में 15 और ये हो जाएगा 10 अपॉन में 15। तो 9 और 10 के बीच में कोई भी रैशनल नंबर नहीं आएगा, मतलब आएंगे लेकिन हमें डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रहा है। तो डायरेक्टली देखने के लिए हम 5 है तो n प्लस 1 निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 6। तो 6 की वैल्यू हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 अपॉन में 6 इंटू 10 अपॉन 15 इंटू 6 अपॉन में 6, ये हो जाएगा 54 अपॉन में 90 इंटू 60 अपॉन में 90। अब 54 से 60 के बीच में हमको रैशनल नंबर मिल जाएगा। तो लिखेंगे 5 रैशनल नंबर्स आर 55 अपॉन 90, 56 अपॉन 90, 57 अपॉन 90, 58 अपॉन 90, 59 अपॉन 90। तो ये हो गए 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है 2.1 और 2.2। क्वेश्चन नंबर 8, 2.1 एंड 2.2 के बीच में 16 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे 2.1 है मतलब 21 अपॉन 10 है और यहाँ पे 22 अपॉन में 10 है, डिनोमिनेटर तो सेम है। तो सिंपली n की वैल्यू 16 है तो n प्लस 1 हो जाएगा 17, 17 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 22 17 अपॉन में 10,
तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34 और 35 अपॉन में 100, और सॉरी ये 17 हो जाएगा और ये हो जाएगा 170 एंड 17 2 जा 34, 3 कैरी, 17 2 34 और 37 अपॉन में 170। तो 357 से लेके 374 के बीच में हम 16 रैशनल नंबर को चूज करेंगे। तो हमारा जो पहला रैशनल नंबर होगा वो होगा 358 अपॉन में 170, फिर 359 अपॉन 170 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो 58, 59, 60, फिर 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, फिर 68, फिर 69 और 69 के बाद 70, फिर 71, 72, 73। तो ये जाएगा 373 तक, 170। ठीक है, ये हमारा हो गया 16 रैशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2। ठीक है, देखिए आंसर जो है वो मिसमैच होगा क्योंकि बुक का आंसर जो होता है वो अलग होता है, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, इसलिए इसमें आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ सही है। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।